जहाँ एक तरफ हमारे जर्मन परंपरा के ये जैन साधु सभी प्रकार के पापों से विरक्त होते हैं, वहीं उनके लिए निर्वेक भावना भी होती है। और निर्वेक भावना का मतलब है सर्वथा वे संसार से विरक्त मना रहते हैं। उन्हें संसार में, संसार के मोह माया में, अपने कुटुंब और परिवार में, भक्तजनों में किंचित मात्र भी उनके लिए कोई ममत्व बुद्धि नहीं होती। ये निर्वेक भाव है। इस निर्वेक भाव के कारण जितना भी अपने शरीर से निष्प्रह रहते हैं, उतनी ही वे विषय भोगों से भी निष्प्रह रहते हैं। विषय भोगों में भी उनकी कोई आकांक्षा नहीं होती है। ये पंक्तियाँ हमेशा सबके लिए चिंतनीय हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। कोई विषयों की आशा नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं, कौन से विषयों के संबंध में बात करूं। ना उन्हें कोई स्पर्श इंद्रिय के विषयों की आसक्ति और आशा है। ठंडी है तो थोड़ी सी गर्माहट आ जाए, गर्म स्थान मिल जाए, ये भी आशा नहीं है। और यदि भीषण गर्मी है तो भीषण गर्मी में मुझे कोई शीतलता, शीतल छांव या शीतल स्थान प्राप्त हो जाए, या हमारे लिए चारों तरफ से कोई कपड़ा लेकर के, पंखा लेकर के हवा कर दे, ये भी साधु नहीं करवाते हैं। क्योंकि कपड़ा मारने से या पंखे मारने से भी मक्खी मच्छर आदि के लिए त्रास हो सकता है। इसलिए वे किसी को यह भी नहीं कहते आओ भाई थोड़ी सी हवा तो कर दो, और ना कपड़े वाले के लिए कहते। क्योंकि चाहे वो पाप खुद के द्वारा हो या किसी दूसरे के द्वारा हो, वो बिल्कुल कराने में आसक्ति नहीं रखते। इसलिए वे स्पर्श इंद्रिय के विषय से हमेशा विरक्त चित्त रहते हैं। मुझे बैठने और लेटने के लिए कोई नरम चटाई या अच्छा बिछौना मिल जाए, अच्छा संस्तर मिल जाए, इस प्रकार की भी वो आशा नहीं करते हैं। वे ठंडा गरम, कड़ा नरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, इनमें किसी प्रकार का उनके लिए कोई व्यामोह नहीं है। ये निर्वेक भावना है। ऐसी निर्वेक भावना के द्वारा जहाँ जैसा स्थान मिलता है उसी स्थान पर परिमार्जन करके वे अपना आसन जमा लेते हैं, और जहाँ जैसा स्थान मिलता है वहीं ऊबड़ खाबड़ आदि जमीन पर भी अपना संस्तर बना करके थोड़ी थकावट दूर कर लेते हैं। चाहे रसना इंद्रिय का विषय हो, उन्हें कोई खाने पीने की लालसा नहीं रहती है। विषयों की आशा नहीं जिनके, ये खाने की आशा भी एक प्रकार की विषयों की आशा है। उसके खाने की चबह, उसके खाने का ढंग, उसके रसना की लोलुपता, रसना इंद्रिय का स्वाद जिह्वा से वो कैसे लेता है, इससे जाना जाता है कि वो कितने त्याग में जीवन को व्यतीत करता है। हमारी दो ऐसी इंद्रियां हैं जो 4 इंच की हैं, एक जिह्वा इंद्रिय और दूसरी जननेंद्रिय। ये दोनों भी इंद्रियां जो हैं बड़ी घातक होती हैं। यदि 4 इंच की जिह्वा को बस में कर लिया तो तुम्हारा ये सारा शरीर बस में हो सकता है, सारी इंद्रियां तुम्हारे बस में रह सकती हैं। खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसायला, अमका ढमका ठंडा गरम, नमक है कि नहीं है, मिर्ची मसाला है कि नहीं है, इन सब के लिए अपनी रसना का स्वाद कभी नहीं बनाते हैं।
उन्हें तो जो प्राप्त हो जाता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और पर्याप्त में ही उनके लिए संतोष और समाधान है। यदि विषयों से बच गए तो हम संसार के विषय से भी बच सकते हैं, संसार की मोह माया से भी हम बच सकते हैं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।